You are watching ग्लोबल न्यूज़। आई एम ख्वाजा सैद। नाज़रीन, आज जो अनवान लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ वो है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का हालिया दौरा इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन ने एक सेमिनार मुनक़िद किया इंडिया गोवा में, और वहाँ पे तमाम दुनिया के फॉरेन मिनिस्टरों को मदऊ किया। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने की। तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने वो सेमिनार अटेंड किया तो उनकी मुलाकात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर JK शंकर से हुई। तो जब उनकी मुलाकात हुई तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एजेंडा है शंघाई कॉरपोरेशन का, तो उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने लगता तो इसी तरह के सोचे समझे मंसूबे के तहत उनको अपनी मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान इंडिया की सरहदों पे टेररिज्म बंद करे। तो जाहिर है ये एजेंडा तो नहीं था, एजेंडा तो ये था शंघाई कॉरपोरेशन का, लेकिन उन्होंने उस एजेंडे से हट के ये बात की। और फिर जब बिलावल भुट्टो ने मौजू समझा कि इसका जवाब नहीं देना तो उन्होंने कश्मीर इशू पे बात कर ली। जाहिर है जैसा करेंगे वैसा सुनेंगे, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं। अगर आप शंघाई कॉरपोरेशन के एजेंडे से हट रहे हैं तो दूसरे को भी तो ये हक होना चाहिए कि वो भी उस एजेंडे से हट के जो हमारा मेजर इशू है उस पर बात करे। तो वो कश्मीर इशू पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपको UNO की वो करारदाद याद है जिसके तहत आपने कश्मीर में रेफरेंडम कराना था, वह आप उस मौजू से हट गए। तो ये ज़ाहिर है वो है जिनके नाना ने कहा था कि हमारी कौम और हम 100 साल तक घास खाएंगे मगर कश्मीर के इशू पे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन अगर आप एक अच्छे हो साबित होते तो इस मौके को आप गनीमत जानते कि एक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का अपने लोगों की तमाम नाराज़गियाँ मोल के भी आपके मुल्क में आया, तो आप उसकी अच्छी मेहमानवाजी करते। आपने टेररिज्म पे बात की बजाय के बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, आप यहाँ आए हम वहाँ आएंगे, फिर बातें होती रहती हैं। झगड़ों को हम तो समेटने आए हैं, फिर आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान पहल करता है हर बात में। ठीक है, हमारे भी लोग चाहते हैं, जैसे आपके फॉरेन मिनिस्टर ने चाहा कि भाई ये दो मुल्क एक ना हो, इसी तरह हमारे भी बहुत सारी ताकतें जो वो चाहती हैं और वो ही फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। वो ही जब फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो उसको सारी पॉलिसी देती हैं। उससे हट के बिलावल ने बात करनी थी, लेकिन आप लोगों ने वो मौका गंवाया और इधर आके और फिर उन्होंने इसको इशू बनाया। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा इंडिया के साथ मसलियत ना हो, दोस्ती ना हो, तजारा ना खुले, आपने उनको ज़ुबान दी और उन्होंने कहा जी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल के साथ ऐसे बात की। हम देख रहे हैं, हम भी साफ़ी हैं, हमने देखा कि आपकी एज में और बिलावल की एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 40 से 50 साल का फ़र्क है। इसके बावजूद जब आप उसको रोस्टम पे आने की दावत दे रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे एक दरबान खड़ा होता है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसे है जैसे एक सरबराह आया हो दूसरे मुल्क का। तो ये तो पहली बात तो ये कि अपनी वो वीडियो निकालो जिस पे तुम उन्हें दावत पे दे रहे हो रोस्टम पे आने की, कि तुम किस तरह खड़े हो दरबानों की तरह, और बिलावल किस अंदाज में आ रहा है हुक्मरानों की तरह। ठीक है, अभी आप लोग बहुत आगे निकल गए। हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती है कि यहाँ पे ताकतों ने हमारे मुल्क को पीछे कर दिया, जो नहीं चाहते कि हम अभी भी हमारी इंडिया के साथ दोस्ती हो। तो आप उसमें बराबर के शरीक हैं। आपकी आवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना हमारी ये आवाम बर्दाश्त करेगी। हमारे भी कुछ शरारती अनासर हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, लेकिन ना तो आपने समझा और ना ही हमारी आवाम समझती है। ये वही आवाम है जिसने जब राजीव गांधी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो आए तो इन्होंने बहुत बातें की। जब शिमला मुआहदा हुआ तो उसमें बातें हुई। ये वही अवाम है जो
80,000 फौज को अब 29,000 पे ले गई है कि फौज का मराल ना गिरे, लेकिन हकीकतें इन चीज़ों से छुपती नहीं। वो सिविलियन थे, वो रजाकार थे, वो पुलिसमैन थे। भाई बात यह है कि वो सारे जो लोग थे वो इंडिया की कैद में थे, और फौज और सिविलियन और पुलिस वाले लहदा नहीं होते, वो पाकिस्तानी थे। सबसे पहले वो पाकिस्तानी थे। अब ये वो लोग जो ज़ियाउल हक की बाक़ियात है, जो मुशर्रफ की बाक़ियात है, ये बातें करने पे मजबूर है क्योंकि वो सिविलियन थे। वो सिविलियन थे, है तो पाकिस्तानी थे। इस बात पे जोर दें। आप ये कह के आते हैं कि वो हाकी वर्दी उनके जिस्म पे मलबूस नहीं थी। हाकी वर्दी वाले 29,000 क्यों थे? आप लोगों ने सिलेंडर किया था। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी आपस में दोस्तियां हो, लेकिन जिस किस्म की हरकत इस आपके 80 साल फॉरेन मिनिस्टर ने की है, मैं मानता हूँ इसका डिप्लोमेट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ये चाइना में भी डिप्लोमेट रह चुका है, ये वो फला। लेकिन मसला ये है कि हमारा इस वक्त एजेंडा आपसे लड़ना नहीं है, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। तो शायद उसने इस चीज़ को भी मसला जाना। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर आपसे बात वो अच्छे तरीके से, इससे भी अच्छे तरीके से करेगा। अभी भी उसने आपको मिसालें कश्मीर पे दी हैं। आप उसको कहते हैं जी वो जो कश्मीर का आपका रह गया हिस्सा, उस पर बात करें, आप कब उसको वकेट कर, कब खाली करें। ओ भाई साहब, ये बातें लड़ने की नहीं है। वोकेट कर सकते होते तो 2 जहाज आपने भेजे हैं, और हाल ही में उन जहाज़ों का और उस पायलट का क्या हशर पाकिस्तान की अवाम ने और फौज ने किया, आप अच्छी तरह जानते। अगर झगड़ा करेंगे तो हम भी करेंगे, हम मरते मरते भी मर जाएंगे, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।